यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस ही तेरा निशान। आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल नैया की तेरी पतवार, क्रूस ही तेरा निशान। आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। होप टीवी इंडिया में आप सबका फिर से स्वागत है। यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं एनकाउंटरिंग जीसस, यीशु मसीह से मुलाकात। और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो विषय है सबसे उत्तम मोल, द बेस्ट बार्गेन एवर। हम जब बाज़ार जाते हैं और चाहे हम छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना लाते हो, हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे जो भी चीज़ हम खरीद के लाएं सबसे अच्छा दाम हमें मिले और सबसे बेहतर क्वालिटी भी हमें उसकी मिले। और आज बाइबल में भी कोई ऐसा एक मोल है जो हमें दिया गया है, सबसे बेहतर दाम पर और सबसे बेहतर क्वालिटी पर कोई वस्तु हमें दी गई है। आइए आज हम उसके बारे में सीखेंगे, और जो हम सीखेंगे उसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय में, और हम उसके जो लास्ट के कुछ वर्सेस हैं 57 से 62 तक, हम वहाँ पर देखेंगे कि यीशु मसीह की मुलाकात 3 व्यक्तियों से होती है। और ये थोड़े से ही पैसेज में तीनों व्यक्तियों का जो अनुभव है वो हमें बता दिया गया है। बाइबल हमें ये भी नहीं बताती कि ये तीनों एक के बाद एक लोग यीशु मसीह से मिले, या इनके बीच में गैप था, या ये अलग अलग समयों पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगहों और स्थानों पर मिले, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम ये जानते हैं कि इनके एनकाउंटर से हम समझ सकते हैं अपने लिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी मत्ती 16 और उसका 24 अध्याय 24 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। भाइयों बहनों, यहाँ पर अगर हम 9 अध्याय का स्टार्टिंग पढ़ें या उससे पहले का थोड़ा सा भाग पढ़ें तो हम देखते हैं यीशु मसीह 5000 की भीड़ को खाना खिला चुके हैं। और शायद यही कारण है कि एकदम से यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की जो संख्या है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। और ये 3 व्यक्ति भी शायद उसी समय के बाद यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई थी या उनसे मुलाकात करने आए थे, क्योंकि यीशु मसीह का 5000 लोगों को खाना खिलाना ये न्यूज़ आग की तरह आसपास के जो इलाके थे उनमें
फैली होगी। पहला व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आता है वो शायद इसी न्यूज़ से इंस्पायर्ड होके, प्रेरित होके आता है, क्योंकि जब वो यीशु मसीह के पास आता है वो कहता है जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। वो कहता है जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं क्या करूँगा, तेरे पीछे पीछे चलूँगा। और यीशु मसीह शायद उसके मन की बात पढ़ लेते हैं। वो शायद ये सोच के आया था कि अच्छी सिक्योरिटी है या अच्छी नौकरी है, सिर्फ इसके पीछे चलना है और हमें क्या करेगा, ये भूखा तो नहीं रहने देगा, खाना खिला ही देगा। और इसीलिए यीशु मसीह जो है उसको रिस्पॉन्स क्या देते हैं, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के लिए बसेरे होते हैं पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह भी नहीं। यीशु मसीह शायद उसको इनडायरेक्टली कहना चाहते थे, क्योंकि वो उसके मन की बात समझ चुके थे कि वो किस लिए आया है। वो सिर्फ पेट भरने के लिए यीशु मसीह के पास आया है। तो यीशु मसीह कहते हैं तू पेट भरने की सोच रहा है, तू ये देख ले मेरे पास तो रहने की भी जगह नहीं है। उसको साफ साफ बता देते हैं यही मुझे फॉलो करने की कॉस्ट है। ये मत सोचना कि खाना रोज़ फ्री में मिल जाएगा। अगले पद में अगर हम चलते हैं, वहाँ लिखा है 59 वर्स में, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। और हम देखते हैं यहाँ पर एक और व्यक्ति आता है और यीशु मसीह उससे कहते हैं, उसको खुद आगे होके कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। यहाँ यीशु मसीह उसको इनवाइट करते हैं और वो मना भी नहीं करता। वो कहता है मुझे क्या करने दे, पहले मेरे पिता को गाड़ने दे, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। हो सकता है वो सामान गाड़ने का खरीद के अपने घर ही जा रहा हो जब यीशु मसीह उसको रोक कर या उसको बुला कर कहते हैं मेरे पीछे हो ले। और यीशु मसीह उसको क्या जवाब देते हैं, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यहाँ पर यीशु मसीह उसको 5वीं आज्ञा तोड़ने को नहीं कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि तू अपने माता पिता का आदर ना कर और जो तेरा कर्तव्य है तू उसको पूरा मत कर, पर यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि जो इंसान यीशु मसीह को नहीं जानता वह आत्मिक रूप से मुर्दा है। और इसीलिए तेरा पिता जो शारीरिक रूप से मर गया है, बाकी के रिश्तेदार जो अभी तक मुझे नहीं जानते वो उसको गाड़ देंगे, लेकिन तुझे आज तेरी मुलाकात रास्ते में आज मुझसे हो गई है और तू क्या कर, तू अनंत जीवन को थाम ले और क्या कर, उसकी कथा, उसकी कहानी का प्रचार दूसरों तक भी कर। हम देखते हैं भाइयों बहनों कि हम जो यीशु मसीह से दूर हैं, हमें कितनी ज़रूरत है यीशु मसीह तक पहुंचने की। और हम अगर यीशु मसीह के पास आ गए हैं तो कितनी और आवश्यकता है कि हम दूसरों तक यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाएं। अगले पद में अगर हम आगे बढ़ें, जो हमारा तीसरा और आखिरी एनकाउंटर है यीशु मसीह के साथ एक व्यक्ति का, वो हम देखते हैं। एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यहाँ पर एक और व्यक्ति आके कहता है कि मैं तेरे पीछे हो तो लूँगा, लेकिन क्या कर, पहले मुझे जाकर और अपनी फैमिली को बाय तो करने दे, उनसे विदा तो लेने दे। और यीशु मसीह उसको क्या जवाब देते हैं, यीशु मसीह कहते हैं जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह साफ उसको कह देते हैं कि अगर तू मेरे पीछे होना चाहता है तो तुझे पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये तीनों मुलाकात हमें छोटी छोटी लाइफ लेसन्स देती है, हमें छोटी छोटी बात सिखाती है। सबसे पहली बात जो ये हमें सिखाती है या जिस पर हम मेनली फोकस करेंगे और बाकी सारी बातें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस। क्योंकि हम बार्गेन की यहाँ बात कर रहे हैं, हम मोल भाव की यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगर हम कोई निर्णय लेते हैं जो इतना जीवन को बदल देने वाला और उलट पुलट कर देने वाला निर्णय है कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो नेचुरली वी विल काउंट द कॉस्ट। हम करेंगे, सोचेंगे कि हमें उसके बदले में क्या मिलेगा। आइए मेरे साथ थोड़ी सी मैथ्स करते हैं।
पहला इनकाउंटर क्या कहता है, यीशु मसीह उसको साफ कह देते हैं, तू खाने की सोच रहा है, मेरे पास तो रहने के लिए भी जगह नहीं है। तो यीशु मसीह साफ कह देते हैं कि अगर मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो मेरे जो पीछे चलते हैं उनके पास भी रहने की जगह नहीं होगी। पहली बात जो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है तो यू हैव टू गिव अप ऑन दिस वर्ल्ड, तुम्हें इस दुनिया को और इस दुनिया की बातों को क्या करना होगा, छोड़ना होगा, त्यागना होगा, उन्हें पीछे छोड़ देना होगा, उनको अपने जीवन से अलग कर देना होगा। और हमें लेकिन मैथ्स कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, हम कॉस्ट काउंट कर रहे हैं तो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, और वो हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 21 और 15 से। अगर हम 21 पद पढ़ें, मैं जल्दी 16 से आपके सामने पढ़ती हूँ। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था, यहाँ नए यरूशलेम की बात हो रही है। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 को उसका निकला। उसने उसकी शहरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। 18वां पद, उसकी शहरपना यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान था। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक का एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। भाइयों बहनों, क्या आप ऐसे नगर में जाना नहीं चाहते? अगर उसके लिए हमें ये दुनिया की ऐसी चकाचौंध जो फानी है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगी, अगर हमें उसे छोड़ना पड़े तो ऐसी इटर्नल जगह पे, ऐसे घर में क्या आप और मैं जाना नहीं चाहते, जिसकी सड़कें भी कैसी होंगी, सोने की होंगी, जिसके दरवाजे मोती के होंगे और हर नींव जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेशियस स्टोन से बनी हुई होगी। बाइबल हमें बताती है मत्ती 6 और उसकी 19 से 21 में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। अगर हमें इस दुनिया में धन इकट्ठा करना है तो हमें हर पल डर लगा रहेगा कि कोई और उसे ना छीन ले या हमारी मृत्यु के कारण हमसे ये चीज़ें दूर ना हो जाएं। परंतु बाइबल कहती है अपने लिए एक स्वर्ग में एक धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ ना चोर सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी होगा। अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो क्यों ना हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां ना तो चोर सेंध लगा सकते, ना कीड़ा या काई बिगाड़ते हैं। हम सब सिक्योरिटी चाहते हैं, हम सब अपने भविष्य को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं, हम सब सुरक्षा चाहते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं हम सुरक्षा चाहते हैं, जब हम बीमारियों से घिरते हैं हम अस्पताल जाते हैं क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं। हम सुबह शाम जब अपने घरों को बंद करते हैं हम इसीलिए बंद करते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं। मुझे आज भी याद है जब हम नया घर खरीदने कहीं जाते हैं तो क्या होता है, हम सबसे पहले उसके आसपास के एरिया की जांच करते हैं कि सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि इसमें हम अपनी सारी धन संपत्ति जो है जीवन की कमाई लगा रहे हैं। क्या ये जगह सुरक्षित है, रहने के लायक है या नहीं। मुझे आज भी याद है बचपन में हैरिसन ताले का जो एडवर्टीजमेंट आता था टीवी पर कि ताला लगा के जो सेठ है अपनी तिजोरी में इतना सुनिश्चित होके सो गया कि कोई चोर क्या कर सकता है, उसकी तिजोरी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि जहां हमारा धन होता है वहीं हमारा मन होता है। सो द फर्स्ट एनकाउंटर टीचेस अस द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस। हो सकता है हमें दुनिया की नाशवान चीज़ें छोड़नी पड़े, लेकिन हमें ऐसा वायदा है प्रकाशित वाक्य में कि हमें एक ऐसी नगरी और एक ऐसी मीरास मिलेगी जो कभी नष्ट नहीं होगी। दूसरी मुलाकात पे जब हम चलते हैं वहाँ पे यीशु मसीह उसको कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे
गाड़ने दे। यीशु मसीह साफ साफ उससे कहते हैं कि जो तेरा पुराना मनुष्यत्व था, जो तेरा पास्ट था, जो तेरा भूतकाल था, जो जैसा तू पहले था, जो तू पापी था, वो सारा अपना पिछला जीवन छोड़कर और मेरे पीछे हो ले। वो जो तू आत्मिक तौर से मृत था, तेरे घर वाले भी मृत थे, तू वो सब छोड़ दे, तू मेरे पीछे हो ले और मेरी कथा सुनाकर अपने घर वालों को भी मेरे पीछे ले आ। हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर भी उसको कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग हिम बताते हैं कि तू क्या कर, तू मेरे पीछे हो ले और अपने पुरानी सब बातें जो बीत गई हैं उन्हें पीछे ही छोड़ दे। और हमें इसके बदले में क्या मिलता है? इटर्नल होम, अब्दी मकान, अनंत जीवन तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या मिल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह हमारा पास्ट भुलाकर हमें उसके पीछे होने को, चलने को कहते हैं। यीशु मसीह हमें एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, एक दोबारा मौका जीवन जीने का, एक नए सिरे से, नए ढंग से जीवन जीने का मौका यीशु मसीह चाहते हैं कि हमें मिले। बाइबल ऐसे लोगों से और ऐसे पात्रों से और ऐसे चरित्रों से भरी हुई है जिनको यीशु मसीह ने, जिनको परमेश्वर ने, जिनको यहोवा ने बार बार सेकंड चांसेस दिए। मूसा उस मिस्री को मार कर निकला और उसको परमेश्वर ने चुना, क्योंकि परमेश्वर उसके चाहता था कि उसका जो पापी मनुष्यत्व है, जो पुराना है, जो बातें बीत गई हैं, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाए। अब्राहिम को हम देखते हैं कितनी बार उसने गलतियां करी। जब वो मिस्र देश में पहुंचा, वो फ़ैरो से डर गया और उसने झूठ बोला। कितनी बार उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और सारा के साथ मिलकर परमेश्वर की वाचा को पूरी करने के लिए मदद भी करने लगा। परमेश्वर ने कहा था, तेरी संतान को मैं क्या दूंगा? एक देश दूंगा और तेरे से एक औलाद जो होगी वो उत्पन्न होगी। और वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर क्या करते हैं? वो परमेश्वर की ही मदद करने लगते हैं। वो कितनी बार गलत प्लानिंग्स करते हैं, कितनी बार वो अपने परमेश्वर के साथ जो अपनी उनकी जीवन की जो यात्रा थी उसमें कितनी बार गिरते हैं। सैमसून की कहानी हम सब जानते हैं। सैमसून बार बार परमेश्वर का नाज़ीर होते हुए भी अपनी राह में गिरा, लेकिन परमेश्वर ने उसको आखिरी बार भी, जब वो गंजा हो गया और अंधा हो चुका था और उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसको मौका दिया। योना नबी परमेश्वर से भागकर उल्टी दिशा में जा रहा था ताकि उसको निनवे ना जाना पड़े, ताकि उसके दुश्मन देश के लोग हलाक हो, नाश हो जाएं और वो बच ना पाए। लेकिन परमेश्वर ने, जब उसने मछली के पेट में से पुकारा, उसे फिर से मौका दिया। याकूब धोखा देकर अपने घर से भागा हुआ था, अपने भाई का हक छीनकर भागा था, लेकिन जब उसने परमेश्वर से मांगा और जब उसने परमेश्वर से मशक्कत करी और मांगा कि तू मुझे आशीष दे, तुझे आशीष दिए बिना मैं नहीं जाने दूंगा, परमेश्वर ने उसको दोबारा मौका दिया। यूसुफ की कहानी हम देखें। यूसुफ तो मौत के मुंह में चला गया था, उसको मार पीट कर कुएं में डाल दिया और फिर उसको बेच दिया, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको ऐसा सेकंड चांस दिया कि इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यही किस्सा डैनियल के लिए हम देखते हैं। डैनियल ने भी अपने मन में सोचा था कि मैं अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहूंगा, और चाहे उसके जीवन में दुख, तकलीफ, संकट, मुसीबत, परेशानी आई, अपने घर से उठा लिया गया, घर से बेघर हो गया, एग्जाइल हो गया, लेकिन उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा और वो 2 राज्यों में बहुत बड़े पद पर अपने जीवन काल में रहा। पतरस, जो कि यीशु मसीह के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, जब संकट की घड़ी आई छोड़ बैठा, भाग लिया और मुकर गया, लेकिन जब घुटनों के बल होकर वो रोया और परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हुए उसने माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने उसको फिर एक और चांस जो था वो दिया। क्या आप एक और चांस अपने लाइफ में नहीं चाहते? मैं तो ज़रूर चाहती हूँ। जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ, मैं रियलाइज़ करती हूँ आई एम ऑल मेस्ड अप। मेरे जीवन में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अगर कोई दोबारा मौका दे तो मैं उन्हें एक अलग ढंग से करूँ, मैं अपना जीवन एक अलग ढंग से जीऊँ। मैं जहाँ जहाँ भटकी थी, मैं वापस उन पलों को जी कर परमेश्वर के पास वापस आना चाहती हूँ। क्या आप परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते? क्या आपका मन एक सेकंड चांस के लिए उद्वेलित नहीं होता? क्या आप यीशु मसीह के पास दोबारा नहीं आना चाहते?
दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, पर अब जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। क्या आप दोबारा नए होना नहीं चाहते? हम हमारे तीसरे एनकाउंटर, तीसरी मुलाकात पे आते हैं और यहाँ परमेश्वर बहुत क्लियरली उसको कहता है, जब वो कहता है मैं अपने घर वालों को अलविदा कह के आऊँ, परमेश्वर उसको कहता है जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हल पर हाथ रखने से क्या मतलब है, या ये कैसी उपमा यीशु मसीह ने दी कि हल पर हाथ रखकर आप पीछे नहीं देख सकते। अगर आप किसी किसान से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसान जब हल पर हाथ रखता है तो उसका सारा फोकस हल और बैल और जुताई पर ही रहता है। अगर उसका ध्यान वहाँ से हट जाए तो उसकी जुताई जो है वो अच्छी नहीं होगी। अगर हम ध्यान से देखें पूरी खेती की प्रक्रिया को, कि अगर किसान का ध्यान हल पर हाथ रखने के बाद चूक जाए तो क्या है, जो वो खुदाई कर रहा है वो हो सकता है चूक जाए, और जो वो सीधी लाइन में खुदाई कर रहा है वो ना हो और इधर उधर खुदाई हो जाए, और उसकी जो फरो है, जो उसने खुदाई करी है वो स्ट्रेट ना हो कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, जिसके लिए उसको आगे बहुत तकलीफ होगी। कई बार अगर उसका ध्यान चूक जाए हल पे से तो क्या होगा, वो शायद इतना गहरा ना खोद पाए जितना एक बीज के लिए ज़रूरी है कि वो फूट पड़े। कई बार ऐसा होता है कि अगर ध्यान से वो खुदाई ना करे तो खुदाई अच्छी तरह से नहीं होती, मिट्टी ऊपर अच्छी और नीचे अच्छी तरह से नहीं होती, उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है, या तो वो टेढ़ी हो जाती है या वो गहरी नहीं होती या कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाती है। एक और सबसे एक्सपेंसिव रिस्क, अगर हल पे हाथ रख के और ध्यान इधर उधर भटक जाए या पीछे देखने लगे तो जो सबसे बड़ी रिस्क है वो ये है कि कोई पत्थर आ जाए और क्या हो, उसके हल का जो ब्लेड है वो टूट जाए। और ब्लेड बहुत अमीर अगर किसान है तो शायद वो 2 या 3 ब्लेड रखता हो, लेकिन अगर कोई आम किसान है तो वो कैसे ब्लेड रखेगा, वो एक ही ब्लेड रखेगा। और इट्स वेरी एक्सपेंसिव कि वो फिर वापस जाकर लोहार के पास जाए, नया ब्लेड बनवाए। इतने में 3 दिन में मालूम पड़ा बुआई का समय, बीज बोने का समय ही निकल गया, और उस कारण उसकी खेती का पूरा रूटीन, पूरा शेड्यूल कटने तक क्या हो गया, डिले हो गया, देरी से हो गया। और आखिरी सबसे सीरियस कॉन्सिक्वेंस, जो सबसे संजीदा परिणाम हल पर हाथ रख के पीछे देखने का ये हो सकता है कि उसका ध्यान इस कदर चूके कि वो जो ब्लेड है वो धरती में ना जाकर जिन बैलों के साथ वो जोत रहा है उनके अंदर चला जाए, और वो अपने जानवरों को बहुत बुरी तरह से जो है वो उनको वूंड या इंजर कर दे। यीशु मसीह उससे जब ये बात कहते हैं कि हल पर हाथ रख के कोई पीछे नहीं देखता, सिर्फ आगे देखता है और हल के साथ आगे बढ़ता जाता है, जोतता चला जाता है, यीशु मसीह उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि मेरे पीछे होना है तो पास्ट ओरिएंटेड होके नहीं जी सकते, यू हैव टू लुक अहेड इनटू द फ्यूचर। आप पीछे नहीं देख सकते, मेरे पीछे चलना है तो हमेशा आगे ही देखना है। यू कांट बी पास्ट फोकस्ड, यू हैव टू बी फ्यूचर फोकस्ड। यीशु मसीह उससे यह भी कह रहे हैं कि जब अगर तुझे मेरे पीछे चलना है तो पिछली बातें तो छोड़नी ही हैं, आगे जब तू चलता है तो जहां जहां तू जाए वहां वहां तुझे बीज बोते हुए जाना है, तुझे जुताई करते हुए जाना है, तुझे बुआई करते हुए जाना है, तुझे रोपते हुए जाना है, तुझे पानी देते हुए जाना है, तुझे कटनी छटनी करते हुए जाना है। जो भी काम तुझे उस समय दिया गया, हो सकता है बीज किसी और ने बोया हो, तुझे कटनी करनी हो, पर तुझे वो काम करना होगा। फिलिपियों 1:6 में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलने की कॉस्ट को काउंट करते हैं तो कितनी बढ़िया बारगेन हमें मिलती है। हमें ये दुनिया की फ़ानी चीज़ों के बदले अब्दी मकान मिल रहे हैं, हमें इस दुनिया की चकाचौंध के बदले ऐसा धन मिल रहा है जिसे ना कीड़ा नष्ट कर सकता है, ना चोर सेंध लगा के ले जा सकता है। हमें इस नश्वर जीवन के एवज में अनंत जीवन मिल रहा है। हमें अपने बहुत डार्क, बहुत डिसअपॉइंटिंग, बहुत बुरे
पास्ट, अपने भूतकाल के बदले एक बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग फ्यूचर मिल रहा है। आप और हम जो दिन भर मेहनत मशक्क़त करते हैं वो सिर्फ घर के लिए, रोटी के लिए और मकान के लिए करते हैं। भाइयों बहनों, लोगों की उम्र बीत जाती है और उनका सिर्फ एक सपना होता है कि मेरा अपना घर हो। यहाँ यीशु मसीह आपको और मुझे ऐसा घर देना चाहते हैं जिसकी सड़कें सोने की हैं। क्या आप मेरे साथ वहाँ चलना चाहते हैं? इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में पौलुस कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता चला जाता है। फिजिकली, शारीरिक रूप से हो सकता है हम कमज़ोर होते चले जाएं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि जो आत्मिक काम मैंने तुम में शुरू किया, मैं उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं। क्या हम तैयार हैं कि हमारा आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन सॉलिड, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन्ड होता चला जाए? क्या हम नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार पाए जाएं? क्योंकि मत्ती 6:33 में लिखा है, इसीलिए पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। भाइयों बहनों, दिस इज द बेस्ट बार्गेन एवर। पहला बार्गेन, सबसे उत्तम मोल है ये कि दुनिया की हर नाश्वर चीज़ के बदले में हमें अनंत जीवन और अब्दी मकान मिल रहे हैं। क्या आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं? मैं तो उठाना चाहती हूँ, बिकॉज इट साउंड्स लाइक अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे नाम पे है क्या? सब कुछ मुफ्त है, सब कुछ फ्री है। यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें ख़रीद लिया है और सारा प्राइस पहले से ही चुका दिया है। आइए अपना भविष्य सुनिश्चित करें, अपने लिए मकान स्वर्ग में बुक कराएं और अनंत जीवन के भागीदारी हों। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।